पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मैं इर्तिजा इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके न्यू कराची में और उसके इंडस्ट्रियल एरिया थाने में। 16 मई को एक वाक़या इस थाने की हुदूद में हुआ जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। हमारे माशरे में आजकल अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे जराइम रोज़ाना की बुनियाद पर दिखाए जाते हैं। बहुत सारे लोग इससे इख्तिलाफ करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, जराइम आने चाहिए सामने, हकीकतें नज़र आनी चाहिए। मगर इस वक्त एक नहायत ही दिल दहलाने वाले वाक़े के साथ मैं इस थाने में मौजूद हूँ। 16 मई की ये बात है कि एक फैमिली अपने घर में रहती थी जिसमें हस्बैंड का नाम है अफजाल और उसकी ज़ौजा का नाम था रिजवाना, जिसको कत्ल कर दिया गया। 3 माह की प्रेग्नेंट हामिला खातून थी। रिजवाना की एक और बेटी भी थी 2 बरस की तकरीबन, वो हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद है। उसको कत्ल किया अफजाल ने गैरत के नाम पर, इस शक के साथ कि वो किसी रिश्ते में इस वक्त मौजूद है और वो इसके ख़िलाफ़ शदीद जुल्म करता था, बड़े इल्ज़ामात उस पर लगाता था। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं जो गुज़िश्ता अगस्त में गुजर चुकी हैं। वो तमाम बातें हम पुलिस की ज़बानी और उस खातून के अहल खाना की ज़बानी आपको सुनवाएंगे। रिजवाना खैर इस दुनिया में मौजूद नहीं, 16 तारीख को उसे कत्ल कर दिया गया सफ़ाकाना तरीके से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पुलिस की बेइंतहा कोऑपरेशन है इस केस में और पुलिस ने इस केस को तकरीबन सुलझा लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं DSP मोहम्मद अख्तर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी सर। SHO इंस्पेक्टर इश्तियाक गौरी साहब मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और आपने बड़ी हमारी सच में IO इंस्पेक्टर और एडिशनल SHO इन्वेस्टिगेशन हैं जनाब जावेद हुसैन साहब, और उनका बाकी अमला हमारे साथ मौजूद है पुलिस डिपार्टमेंट का। सबसे पहले हम आपकी बात करवाना चाहते हैं उस सोगवार ख़ानदान से कि जिसकी बच्ची को सफ़ाकाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। कैसे कत्ल किया गया, क्यों कत्ल किया गया, ये तमाम बातें, उसकी अपनी पर्सनैलिटी क्या थी रिजवाना की जिसे कत्ल किया गया। शायद आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पे रिजवाना का फोटोग्राफ देख रहे हो, रिजवाना की गोद में बच्चा देख रहे हो। वो बच्चा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, छोटी सी बच्ची है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, आपसे बात का आगाज़ करूँगा। बहुत बुरी तरीके से मेरी बेटी को दरिंदों की तरह कत्ल किया। हमको ये कहा 6 बजे के करीब रो कर इस शख्स ने कि मेरी बीवी बेहोश, तुम्हारी बेटी बेहोश पड़ी है रिजवाना, और मेरे घर में डाका पड़ गया, खुदा का वास्ता मेरी मदद के लिए आओ। उसके अंदर मैं गई, मेरी बड़ी बेटी शबाना गई, मेरा बेटा छोटा तस्लीम गया, मेरा भांजा गया जिसकी वालदा को अभी मरे हुए 6-7 रोज हुए हैं। वो मैं हमारे घर बर्फ लेने आया था, उसने जब ये वाकया सुना तो बाइक पे बिठा के हमको लेकर गया। वहाँ जाके जब हमने देखा तो हमारी बच्ची का बहुत बुरा असर था। एक हाथ टूटा हुआ फ्रिज से इस तरह लगा हुआ था, दूसरा हाथ से नीचे हिस्सा उठा हुआ था। मेरी बच्ची का सिर दहलीज में, किचन की दहलीज से लगा हुआ था और वो बिल्कुल ऐसी पड़ी हुई थी, अकड़ी हुई कि ये उसी वक्त का वाकया नहीं था, ये कम से कम 10 से 12 घंटे का वाकया था। बिल्कुल मेरी बच्ची लकड़ी की तरह थी। हम लोग अपने आप को पीट के बेहोश होते रह गए। हमारी बच्ची को मैं इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बच्ची का मुझे इंसाफ चाहिए। मैं अपनी बच्ची का इंसाफ मांगती हूँ आप लोगों से, पुलिस से, थाने से, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी बच्ची का मुझे इंसाफ दिलाएं। मेरी मासूम सी फूल जैसी बच्ची को इसने तीसरे साल में तो जिंदगी और मौत की कश्मकश से खत्म कर दिया। 3 बरस की शादी,
उसके बाद ये लड़की कत्ल हो जाती है। देखिए, अपने बच्चों की शादियां तय करते वक्त सामने वाले ख़ानदान के बारे में, इंसान के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम ये कहते हैं कि नहीं, हमें डिग्री चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए, हमें इंजीनियर चाहिए, हमें बिजनेसमैन चाहिए, लेकिन बाद में मालूम ये होता है कि वो अच्छा इंसान ही नहीं था, उसने तो पूरा ख़ानदान तबाह कर दिया। बहनें क्या कह रही हैं? बहन इस वक्त क्या शिकायत करना चाहती हैं? इस पूरे पाकिस्तान को नहीं, इस पूरी दुनिया को क्या बताना चाहती हैं? ज़रा सुनिएगा। जी बाजी। मैं उसकी दूसरे नंबर की बहन हूँ। वो मुझसे ज़्यादा अटैच थी। हमेशा उसकी शादी मैंने करवाई थी इस शख्स से। ये आपके जानने वाले रिश्तेदार थे? मेरी दोस्त थी, उनका खालाजाद भाई था ये। वो आई कहने लगी इनकी माँ नहीं है, इनके 3 छोटे छोटे भाई हैं, आप जो है शादी कर दो, तुम्हारी बहन का भी रिश्ते का मसला हल हो जाएगा, इनका भी घर खुल जाएगा, इनके घर में रोटी पकाने वाली, घर लेके बैठने वाली हो जाएगी। तुम्हारी बहन को मैं कब से देख रही हूँ, शरीफ है। लड़के की छानबीन की थी आपने? नहीं, हमने छानबीन नहीं की। उन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर शादी करने का तकाजा कर दिया कि 6 महीने शादी होने के बाद तकलीफें शुरू हो गई? शादी होने के कम से कम 1 साल के बाद तकलीफें शुरू हो गई उसकी जिंदगी में। मैं बाहर रहती थी, मैं उससे अटैच थी, मैं कॉल करती थी, उसने हमेशा। आप बाहर कहाँ रहती हैं? मैं सऊदी अरब में रहती हूँ। ये तमाम मामलात आपको वो बताती थी, रिपोर्ट करती थी? जी, मैं आई भी थी सीजर कराने के लिए अपना। उसी दौरान उसकी बच्ची वो प्रेग्नेंट थी, उसकी डिलीवरी होने वाली थी, मैं सीजर कराने के लिए आई हुई थी। उसने मुझे तमाम बातें, वो मेरे साथ अम्मी के घर रुकी हुई थी, तमाम बातें उसने मुझे बताई, आकर बैठी हुई थी कि बाजी वो मेरे साथ इस तरीके से करता है, इस तरीके से करता है। आप लोगों ने कभी उससे पूछा नहीं जाके कि इतना जुल्म क्यों करता है? हमेशा हमने समझाया, इसको बुला के समझाया, इसको बताया इसको कि तुम बताओ क्या इससे प्रॉब्लम है तुम्हें। इसकी और मेरी बहन की सिर्फ और सिर्फ इसी बात की लड़ाई थी कि ये दूसरी औरतों के लिए था। मेरी बहन बिल्कुल नहीं चाहती थी, मेरी बहन बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई औरत नहीं चाहेगी, कोई औरत नहीं चाहेगी कि मैं अपना मियाँ बांटूं। औरत हर चीज बांट सकती है लेकिन आदमी नहीं बांट सकती। चाल चलन ठीक चाल चलन इसका ठीक नहीं था। मेरी बहन से एसएमएस पढ़वाता था कि ये देखो मेरे एसएमएस मगर आए। वो तो गैरत के नाम पे कत्ल झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठ बोलता है। ये अपने आप को साबित बचाने के नहीं लिए, अपने आप को बचाने के लिए एक मासूम बेगुनाह यतीम बच्चे को फंसा रहा है, जो उसकी सजा उसको कुदरत देगी, जरूर देगी कुदरत उसको सजा। 3 साल के अंदर उन्होंने कभी आके ससुराल वालों से क्यों शिकायत नहीं की? कभी शिकायत नहीं कभी की? शिकायत नहीं की लड़की की, कभी तो करता ना। कभी शिकायत नहीं की। 3 बरस गुजर जाने के बावजूद भी उसने कभी घर पे शिकायत नहीं की, लेकिन हर मर्तबा खुद जुल्म करने की कोशिश करता था। बच्ची छोटी सी मौजूद है हमारे कैमरे के फ्रेम पे, उसका नाम पूछते हैं अगर वो बता दे। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, अलेहा। ये बच्ची नाम बता रही है, अलेहा। अलेहा खान। अच्छा बेटा, मामा कहाँ है आपकी? मम्मा कहाँ है? मम्मा कहाँ गई? मम्मा कहाँ है? मम्मा कहाँ है? मम्मा कहाँ पे बता दो। ये बच्ची बात नहीं कर सकती। मम्मा कहाँ है? सफाक कातिल ने ये नहीं देखा कि उसकी फूल जैसी बच्ची है। और वो कहता है कि वो बदकिरदार है, ये देखिए। उसने अपनी बीवी को कत्ल किया, उसने इकबाल जुर्म भी किया। कुछ देर में आपकी हम उससे भी मुलाकात करवाएंगे। ये देखें आप, ये उसे फैजान मदीना से इश्क करने पर उसे डिग्री मिलती। अगर वो बदकिरदार होती तो उसको ये क्यों मिलता? उसे बदल का खोलने का सर्टिफिकेट क्यों मिलता? कुरान पढ़ाती? जी, बच्चों को कुरान पढ़ी, औरतों को कुरान पढ़ाती थी, सब तजवीज के साथ काम करती थी। अल्लाह और रसूल के दीन पे चलने वाली लड़की थी। ये बदतमीज आदमी से कहता था अबाया उतारो, पैंट पहनो, बनियान पहनो, मेरी भाभियां पहनती है जैसे। मेरी बहन ने साफ मना कर दिया। ये सब वो तकलीफदेह बातें हैं जो इस माशरे में आम होती चली जा रही हैं। रोजाना की बुनियाद पर इंसान इंसानियत से दूर होता चला जा रहा है। हर शख्स ये समझता है कि शायद वो अक्ल कुल है, मगर उसे इस बात का एहसास, इदराक नहीं था कि उसकी मासूम बच्ची का क्या होगा। माँ को उसने कत्ल कर दिया, खुद अब वो जेल जाएगा, शायद फांसी पर चढ़ जाए। उसके वालिद ने खुद तीसरी शादी कर रखी है। ये मासूम बच्ची अलेहा किस तरीके से पलेगी? क्या कोई शख्स सोच सकता है अपने बच्चों को देख के? पुलिस हमारे साथ मौजूद है, डीएसपी साहब मौजूद हैं, हमारे साथ मोहम्मद अख्तर साहब। और साहब, ये इंतहाई तकलीफदेह वाक़यात पुलिस तो सुबह शाम देखती होगी। क्या क्या बताया उस शख्स ने जब उसको आप लोगों ने पकड़ा और एप्रीहेंड किया? ये 16 तारीख को जैसे ही हमें इतला मिली, पुलिस मौके पे पहुंची, तो ये ख़ुद भी वहाँ मौजूद था उस वक़्त। जैसे ही वो वाक़े पे
पुलिस ने जाके हमने जाके सब ने देखा तो उससे ये लग रहा था कि ये इसकी अपनी अंदर की कहानी है। पहले इसने उसको डकैती का रंग देने की कोशिश की कि जी घर में डाकू आए मेरे बाद और वो उन्होंने वारदात हमने करके और कोशिश की है कि वो फोटोग्राफ्स हम प्ले कर सकें, अगर पहुंच गई होंगी, नहीं होंगी तो हम डेफिनेटली किसी वक्त प्ले करेंगे। तो वो उसी टाइम हमें ज़ाहिर हो गया था। फिर 2-3 दिन के अंदर अंदर जैसे ही वो अंदर से पुलिस अपने रवायती तरीके से काम करती रही तो ये निकल आई सारी बात। तो इसको फिर हमने वो अरेस्ट किया, अरेस्ट करके लाए, इंटरोगेट किया, उसने पे हर चीज़ खुद कबूल की है, बताई है शुरू में, कि लेकिन ये उसने झूठ बोलने की कोशिश की। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वो सारी बातें जो तफ्तीश के अंदर आ रही थी वो उसके झूठ के ऊपर वो साबित नहीं हो रही थी, जिससे उसको वो पूरी तरह से इंटरोगेट करके जब वो बात की तो उसने हर चीज़ अपनी कबूल की जो अभी मैच हो रही है हर चीज़। एसएसओ साहब से पूछना चाहता हूँ, इश्तियाक साहब, ये आपके एरिया है, आप यहाँ पर हैं, इंचार्ज हैं, ये गिरफ्तारी इस शख्स ने खुद दी थी या पुलिस पार्टी गई थी इसको अरेस्ट करने? पुलिस पार्टी ने इसको अरेस्ट किया है। और जब हम लोग मौका वारदात पे पहुँचे और हमें इतना मिली कि वहाँ पर एक खातून की डेड बॉडी घर में पड़ी हुई है, तो एक हमारे लिए ब्लाइंड मर्डर था, चैलेंज था। लेकिन हमने वहाँ पर इसने मुलजिम ने इस तरह का शो किया हुआ था कि ये एक डकैती की वारदात है और डकैती के दौरान इस लड़की को हलाक किया गया। लेकिन बाज़ाहिर पुलिस ने जब अपने जाविये से देखा तो ये नहीं नज़र आ रहा था कि वो डकैती हुई है। वहाँ से कोई चीज़ गायब नहीं थी, बल्कि कोई एक जेवर था और वो वहीं हमें पड़ा हुआ मिला। और जो और भी ऐसी जो आर्टिकल्स थी उसके, वो भी हमें वहाँ से मिले कि वो डकैती नहीं है। तो फिर हमने जो हमारा नेटवर्क है उसको एक्टिव किया और इसको फर्स्ट जो है मशकूक आदमी देखते हुए हमने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई। तो स्वयं वाले दिन, हमारे यहाँ रिवायत भी है, लोगों की हमदर्दी भी होती है, तो स्वयं वाले दिन हमने इसको अरेस्ट किया। स्वयं वाले दिन आपने इसको अरेस्ट किया। क्या ये शख्स किसी नशे वगैरह का भी आदी है? अपेरेंटली ऐसा लगता है कि ये नशे का आदी है। और घर वाले कहते हैं कि शराब पीता है। नहीं, ये हमें अभी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन गुटखे उटका का तो अभी हमने देखा था कि जब हमने अरेस्ट किया था, ये गुटखा वगैरह और पान का जो है। हमारे साथ जावेद हुसैन साहब भी मौजूद हैं, इंस्पेक्टर हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इस केस के। ये सोगवार ख़ानदान, ये माएँ मौजूद हैं, बहनें मौजूद हैं यहाँ पर। ये तमाम बातें आप तक पहुँचाई जा चुकी हैं और मासूम बच्ची भी यहाँ मौजूद है, जिसको आपने भी कुछ देर पहले स्क्रीन पर देखा कि जो बात नहीं कर सकती। मुझे इनके घर वालों ने बताया कि वो हर फ्लोर पे घर के और हर कमरे में जाकर अपनी माँ को ढूंढ रही है, लेकिन उसकी माँ उसके घर में उसके लिए दस्तयाब नहीं है। उसके जहन पे क्या असरात पड़ेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जावेद हुसैन साहब से बात करवाएंगे आपकी, और उस शख्स से मुलाकात करवाएंगे कि जिसने शायद गैरत के नाम पर या किसी और बुनियाद पर एक इंसान को कत्ल कर दिया जो अब कभी लौट के नहीं आएगा। मेरे साथ रहिए, कहीं मत जाइए।